हेलो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी फेवरेट 10 बेस्ट हॉलीवुड की थ्रिलर मूवीज़ की। यानी कि वो मूवीज़ जिसमें आपको यूनिक स्टोरी, सर्वाइवल, मिस्टीरियस सीक्रेट्स और क्राइम स्टोरी के साथ साथ हॉरर का तड़का भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मगर वो मूवीज़ हॉरर नहीं होगी। फेवरेट और पर्सनल रिकमेंडेशन है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। मैंने इन सारी मूवीज़ को इनके IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज किए। लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है द बीच हाउस। मूवी बेस्ड है दो कॉलेज स्टूडेंट्स पे जो रिलेशनशिप में होते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक बीच हाउस जाते हैं। मगर फिर वहाँ पर रेंडल के फादर के फ्रेंड और उनकी वाइफ कोइंसिडेंटली पहुंच जाती है और वो सारे मिलकर बीच हाउस पर रुके हुए होते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, मगर फिर इसकी स्टोरी टोटली चेंज हो जाती है जहाँ पर वो लोग इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसी मिस्टीरियस और क्रीपी इन्फेक्शन जिसमें उनकी बॉडी के अंदर एक क्रिएचर घुसने लग जाता है। अब वो कैसे, वो इन्फेक्शन आखिर क्या होती है, कैसे फैली होती है, उस बीच के सीक्रेट्स क्या होते हैं और अब वो कैसे अपनी जान बचाते हैं, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिस्ट की स्टोरी जो काफी यूनिक और क्रीपी है, इसके सर्वाइवल सीन और थ्रिलर जो आपको इसे एंड तक देखने के लिए मजबूर कर देगी। और अगर आप ह्यूमन वर्सेस क्रीपी क्रिएचर पर एक अलग सी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और ये 5.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 फॉलो मी। इसकी स्टोरी फॉलो करती है कॉल से, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है, व्लॉग्स बनाता है और रिव्यूज के लिए काफी ज्यादा पागलपंती करता रहता है अपने फ्रेंड के साथ मिलकर। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उसका एक फ्रेंड उसे मॉस्को में होने वाली एक एस्केप रूम के बारे में बताता है और उसे सजेस्ट करता है। तो फिर कॉल एक सक्सेसफुल व्लॉग के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ मॉस्को में एस्केप रूम गेम में पार्टिसिपेट ले लेता है और जहाँ से इस मूवी की क्राइम और मिस्टीरियस सीन शुरू हो जाती है। और काफी जल्दी वो लोग डिस्कवर करते हैं कि ये कोई गेम नहीं बल्कि वो एक डार्क वेब का हिस्सा बन चुके होते हैं और जिसमें उनकी जान दांव पे लगी हुई होती है, जिसके लिए उन्हें क्लू ढूंढकर एक के बाद एक नेक्स्ट लेवल में पहुंचना होता है। तो फिर वो सारे दोस्त ये सब कैसे करते हैं और कैसे अपनी जान बचाते हैं, ये तो आप इस मूवी के देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके डार्क सीक्रेट्स, सर्वाइवल और इसके गेम्स जो आपको काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव करेगी, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। और मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 5.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर है फीडबैक। मूवी में एक रेडियो स्टार जार्विस डॉलन की स्टोरी दिखाई गई है जो काफी पॉपुलर स्टेलर होता है और लेट नाइट अपनी डॉटर के साथ अपने स्टूडियो में रुका हुआ होता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब कुछ लोग उसे और उसकी टीम को बंदी बना लेते हैं, जहाँ पर वो लोग उसे स्टेलर यानी कि रेडियो में अनाउंस करते रहने की और बातें करते रहने का कहते हैं और वो सारी चीजें कहना जो वो चाहते हैं। मगर फिर इसकी स्टोरी आगे जाकर काफी डिस्टर्बिंग और सिचुएशन क्रिटिकल होना शुरू हो जाती है। तो जार्विस ये सब कैसे हैंडल करता है, अपनी डॉटर अपनी जान बचाता है, वो लोग आखिर कौन होते हैं और उनका मकसद क्या होता है, ये जानकर आप भी काफी ज्यादा शॉक हो जाओगे। इस मूवी की स्पेशलिटीज के सस्पेंस, डेडली सर्वाइवल और वो मिस्टीरियस सीक्रेट्स। यह मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और ये 5.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। Get up, tell them we're not finished yet. नंबर 6 पर है टिल डेथ। मूवी बेस्ड है मूवी की मेन कैरेक्टर इमा पे, जो अपने हस्बैंड के साथ लेक हाउस जाती है अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब वो अगली सुबह अपने आप को हैंडकफ पाती है अपने हस्बैंड के डेड बॉडी के साथ, यानी कि उसके हस्बैंड ने उसे हैंडकफ करके खुद को गोली मार दी होती है और उसे उस लेक हाउस में ट्रैप कर दिया होता है। मगर मूवी में क्राइम और सर्वाइवल सीन तब शुरू होती है जब दो सीरियल किलर वहां पर पहुंच जाते हैं, जब सब उसके हस्बैंड के प्लान का हिस्सा होता है। मगर क्यों, ये जानिएगा आप इस मूवी में। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके थ्रिलर, सस्पेंस, क्राइम और इसकी स्टोरी जो आपको पल के भी झपकाने नहीं देगी, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और ये 5.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर आती है ब्रैड बन।
मूवी में हमें एक हस्बैंड और वाइफ दिखाया जाता है जिन्हें स्पेस में से आई हुई एक क्रैश यूएफओ में से एक बच्चा मिलता है और जिसे वो अपनी बेटे ही की तरह बड़ा करते हैं। मगर वो बच्चा सबसे अलग होता है बिकॉज उसमें सुपरमैन जैसी सारी एबिलिटीज और पावर होती है, मगर वो बच्चा कोई सुपर हीरो नहीं होता। जहाँ पर वो बच्चा अपनी इमोशन और गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने डार्क सीक्रेट्स, अपनी विलनेस को अपनी पहचान बनाता है और देखते देखते उसके पेरेंट्स उस पर कंट्रोल खोते जा रहे होते हैं और जहाँ से सिचुएशन क्रिटिकल होते जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसके स्कैरी, सस्पेंस, डार्क और मिस्टीरियस सीक्रेट्स जो काफी क्रीपी और यूनिक है। तो इसे आप जरूर देखेगा, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन। यह मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और ये 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4, केस 39। एमिली जेनकिंस जो एक चाइल्ड सर्विसेज में काम कर रही होती है और जो उन बच्चों की हेल्प करती है जिन्हें उनके पेरेंट्स अब्यूज या टॉर्चर करते हैं। और फिर एक ऐसे ही केस में वो एक चाइल्ड लिलिथ से मिलती है जिसके पेरेंट्स उसे यानी कि अपनी डॉटर को जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट एमिली कैसे भी करके उसे बचा लेती है और एक अच्छी परवरिश के लिए उसे गोद ले लेती है। मगर मूवी का टर्न बनता है जब उस बच्ची के घर आते ही एमिली के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। उसके अपनों की जान खतरे में पड़ जाती है और सिचुएशन डेंजरस। मगर ये सारी चीज़ें कैसे हो रही होती है और क्या वो बच्ची कर्स होती है, ये जानिएगा इस मूवी में। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके थ्रिलर, सस्पेंस और इसके स्कैरी सर्वाइवल सीन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में और 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है मेरी फेवरेट और इस लिस्ट की सबसे बेस्ट थ्रिलर मूवी द बेबी सिटर। इसकी स्टोरी फॉलो करती है कॉल से, जिसके पेरेंट्स काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं और कॉल की निगरानी के लिए एक बेबी सिटर हायर करते हैं जो बहुत हॉट होती है और कॉल को भी उस पर क्रश हो जाता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब कॉल अपनी बेबी सिटर को छुप कर स्पाई करना शुरू हो जाता है और जो बेबी सिटर अपने फ्रेंड के साथ मिलकर मजे कर रही होती है कि तभी कॉल की टांगे छत से लग जाती है क्योंकि उसकी बेबी सिटर एक सीरियल किलर निकलती है जो इंसानों को एक वजह और एक मकसद के लिए मार रही होती है। मगर अब कॉल की बारी होती है तो फिर कॉल अपनी जान बचाने लग जाता है। इसने शर्ट क्यों नहीं पहनी? तुझे सिर्फ यही दिखा? इस मूवी की स्पेशलिटीज के थ्रिलर, कॉमेडी, यूनिक कंटेंट और इसकी स्टोरी जो स्केरी के साथ साथ फुल और पागलपंती भी है और जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं और दोनों ही पार्ट्स बेस्ट है, जिसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था 2017 में और 6.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई थी कि मुझे गोली लगे। अबे नखरे बंद कर। और तू रो क्यों रही है? अब तो ये बड़े भी नहीं होंगे, अभी बड़े हो रहे थे। कभी कभी जो है उससे खुश रहना चाहिए, ठीक है? मेरी एक कजन है शैंटेल, उसके भी बहुत छोटे हैं पर दिमाग से वो बहुत बड़ी है। नंबर 2, लास्ट नाइट इन सोहो। मूवी की स्टोरी फॉलो करती है इलोइस पे जो लंदन में फैशन डिजाइन की पढ़ाई करने के लिए जाती है और एक अपार्टमेंट में रह रही होती है। इलोइस को 1960s के फैशन, सॉन्ग्स और एनवायरनमेंट काफी पसंद होता है और जो ड्रीम में भी 1960s के दौर को इमेजिनेशन करती है और 1960s का दौर देखती है, बट न्यू सिटी देन न्यू ड्रीम्स, जिसमें वो अपने आप को 1960s की एक पॉप सिंगर इमेजिनेशन करने लग जाती है और ड्रीम देख रही होती है। मगर मूवी का टर्न बनता है जब उसके ड्रीम का इम्पैक्ट रियलिटी में उसकी लाइफ पर होने लग जाता है और जो प्लेस, नाम और चीजें वो अपने ड्रीम में देख रही होती है वो सारी चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट होती है। मगर मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी ड्रीम में उस सिंगर का मर्डर हो जाता है। कौन और किसने क्या होता है यह आज तक पता नहीं लग पाता। तो फिर लुइस कैसे उस किलर को, उसके कत्ल के मकसद को और कैसे उस सिंगर को इंसाफ दिलाती है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशली इसके थ्रिलर, सस्पेंस, मिस्टीरियस सीक्रेट्स और मूवी की डायरेक्शन जो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और यूनिक है। तो इसे आप जरूर देखेगा, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन। और मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और ये 10 में से 7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1, प्रॉमिसिंग यंग वुमन। मूवी बेस्ड है मूवी की मेन कैरेक्टर कैसेंड्रा पे जो एक कॉफी शॉप में जॉब कर रही होती है, मगर उसकी एक काफी क्रीपी सीक्रेट्स होती है जो हर हफ्ते क्लब में जाकर ड्रंक हो जाती है और हर हफ्ते कोई ना कोई लड़का उसे मदद करने के बहाने अपने घर ले जाता है और वो ड्रंक होने का नाटक कर रही होती है, ये पता लगाने के लिए कि कौन एक्चुअली में ड्रंक गर्ल्स की मदद करना चाहता है और कौन उसका फायदा उठाना चाहता है। और ये सब इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसकी चाइल्डहुड में उसकी फ्रेंड के साथ ऐसा हो चुका होता है और जिसकी वजह से कैसेंड्रा अब उस लड़के की तलाश में होती है।
मूवी की स्टोरी आपको शायद थोड़ी सी बोर करे, मगर इसकी स्टोरी काफी सिंपल और मजेदार है, और जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। तो अगर आप कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और ये 7.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस ये थी टॉप 10 थ्रिलर मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी।